अरे मालकिन, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। मैं तो बस आपको प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कैसी बदतमीजी है और कैसी हरकतें कर रहे हो ये तुम? देखो मालकिन, आप हो विधवा और आपकी बेटी वो रहती है विदेश में। इस घर में कोई मर्द तो होना चाहिए जो आपकी खुशियों का ख्याल रखे, आपसे प्यार करे और आपको चाहे। मुझे कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अकेली ठीक हूँ। और बेटी बाहर रहती है तो क्या हो गया? मैं अकेली बहुत खुश हूँ। दिखाई देता है मुझे तुम्हारी खुशी। बिल्कुल ही भी नहीं खुश हो तुम। और एक औरत बिना मर्द के कैसे खुश रह सकती है? नहीं नहीं, मैं बिना मर्द के भी खुश हूँ। और तुम थोड़ी अपनी लिहाज करो। तुम एक काम करने वाले हो रामू। और तो क्या हुआ मालकिन, अगर मैं घर का काम करता हूँ, घर का काम करते करते अगर थोड़ा सा इस मालकिन का ख्याल रख लूंगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? फिर छोड़ो मुझे। और कैसी हरकतें कर रहे हो ये तो? रुको तो जरा, कहाँ जाओगी? तुम जाके अपना काम करो। और ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो आज? मालकिन, अपना काम ही तो कर रहा हूँ। बस आपको भी इस काम में बड़ा मजा आएगा और आपकी और मेरी बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन ये सब ठीक नहीं है रामू। अरे अरे मालकिन, आप मालकिन क्या? मैं ऐसे कौन सोता है बैठ के? बंदर हो क्या तुम? बंदर की तरह, वो भी पैर ऊपर करके सोफे पे बैठे हो। तुम्हें पता नहीं है ये सोफे कितने महंगे हैं और तुम ऊपर चढ़ के बैठ गए हो इसके। हाँ मालकिन, है तो बहुत महंगे। हाँ, और तुम्हारा काम में ध्यान नहीं है। देखो, कभी यहाँ सो जाते हो, कभी वहां सो जाते हो, कभी बेड पे लंबे पड़े रहते हो। और मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि ऐसे कौन सोता है दिन में। वो ना पता नहीं कैसे सफाई करते हुए मेरी अचानक से आंख लग गई और फिर मुझे पता नहीं चला। अच्छा ठीक है, और मैं आगे से ये चीज़ नहीं देखूंगी। वैसे भी हमारे घर ना मेहमान आ रहे हैं और वो कुछ दिन रहेंगे। और तुम रसोई का सारा काम निपटा लो और ये सोना सोना छोड़ दो। समझ आ गई? हाँ हाँ मालकिन, क्यों नहीं, एक सेकंड में सारा काम कर दूंगा मैं। आपको पता है ना, मेरा नाम रामू है, रामू। और इतने सेकंड में काम कर देता हूँ मैं तो। इतने सेकंड में सो जाते हो? रामू नहीं, तुम्हारा नाम कुंभकर्ण होना चाहिए। मालकिन देखो, नींद पे किसका जोर है, ये तो बस आ ही जाती है ना। वही तो कह रही हूँ, कुंभकर्ण की तरह सो जाते हो कभी भी। और अब जो गेस्ट आ रहे हैं ना, मेरा जवाई आ रहा है और वो कुछ दिन रह के जाएगा यहाँ पे। और तुम ना उसके सामने ये हरकतें मत करना कि कहीं पे भी काम करके सो जाओ। क्या कहा आपने? हाँ छोटे मालिक आ रहे हैं? हाँ हाँ, छोटे मालिक आ रहे हैं और कुछ दिन वो रहेंगे। और तुम सारी रसोई वगैरह अच्छे से साफ कर लो। बीवी जी भी आ रही है क्या बाहर से? नहीं नहीं, वो नहीं आ रहे। और तुम उनका कमरा भी अच्छे से साफ कर देना ताकि वो मुझे कोई शिकायत ना करें कि आप घर में ऐसे रहते हो, ऐसे रहते हो। और ऐसा ना हो कि तुम कोई काम ना करो और वो तुम्हें काम से निकाल दे। अरे मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है, काम तो मैं अच्छे से करता हूँ, ढंग से करता हूँ। आपकी ये साड़ी बड़ी चमक रही है। तुम साड़ी को छोड़ो, जो काम बोला है वो करो। और वैसे भी बहुत टाइम बाद ऐसे लग रहा है कि कोई अपना इस घर में आ रहा है। नहीं तो ये घर तो बहुत खाली सा है और यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लगता मेरा। क्यों? मैं मुझे आप अपना नहीं समझते? मैं तो आपको बहुत अपना समझता हूँ, तभी तो यहाँ पे काम करता हूँ, वरना नहीं तो मैं कब से।
अरे रामू, ये बात नहीं है। तू मेरी बात समझ नहीं रहा। तुम्हें पता है तुम्हारे साहब जी के जाने के बाद मैं कितनी अकेली रहती हूँ। और अब जब पता लग रहा है कि दामाद जी आ रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि थोड़ी बहुत खुशियाँ इस घर में वापस आ रही है। तो इसीलिए तुम्हें कह रही हूँ, तुम थोड़ा ध्यान रखो और काम में ज़्यादा ध्यान रखो। मालकिन, आपके पास इतना पैसा है, फिर भी आप लोग कितना काम करते हो। अगर मेरे पास इतना पैसा होता ना, तो मैं तो कोई काम ना करता, अ- खाने के लिए भी बंदा रखता कोई ना कोई। अगर हमारे पास पैसा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना। देखो, आप अपनी सेहत का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखती। मैं हूं ना आपकी सेहत का ध्यान रखने के लिए। आप बताओ मुझे, पानी लेकर आऊं आपको? नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं। पक्का? हाँ हाँ, वैसे ही खांसी हो गई थी। और तू जा, तू क्या बैठा है? अभी सारे कमरे की भी सफाई करनी है, और वो तो आता ही होगा। कर देता हूँ, क्यों टेंशन ले रखी है। उससे पहले एक एक कप चाय पी ले हम। हाँ हाँ, चाय भी पी लूंगी। और मैं तो सोच सोच के तंग आ रही हूँ कि मैं उन्हें कैसे रखूंगी, उनका ख्याल कैसे रखूंगी। ऐसा ना हो कि वो मेरी बेटी को जाके कुछ कह दे अरे कि मेम तुम्हारी। साहब, मैं हूं ना। जैसे मैं आपका ख्याल अच्छे से रखता हूँ, वैसे छोटे मालिक का भी ख्याल ऐसे ही रख लूंगा। हाँ हाँ, मुझे पता है तू मेरे कैसे ख्याल रखता है। सुबह आता है, सारा दिन सोया रहता है, फिर चला जाता है। ऐसे तो तू ख्याल रखता है। बस मेम साहब, आपको तो ना मैं मेरे काम में बस कमियां ढूंढनी है। कब मौका मिलना चाहिए, कोई अरे मौका नहीं छोड़ती हो आप। हाँ, मुझे याद आया, बाजार से ना पनीर वगैरह कुछ ले आई हो, ताकि आज अच्छी अच्छी सब्जियां बनाएंगे ना, दामाद जो आ रहा है। और वैसे भी उन्हें तो पता नहीं, उन्हें ना मेरे हाथ का मटर पनीर बहुत स्वाद लगता है। मैं वही बनाऊंगी। और कुछ स्नैक्स में भी ले आना। मीठे में क्या लेकर आऊं? मीठी में ना रसमलाई ले आना तुम, ठीक है? और अब पूछते रहोगे क्या? जाओ और पहले अच्छी सी चाय बना के ले आओ, और फिर तुम बाजार चले जाना। ठीक है। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। बड़े टाइम बाद ऐसे लग रहा है कि कोई अपना आ रहा है। और बताओ, तुम्हें खाना कैसा लगा? खाना मुझे बहुत अच्छा लगा। वो तो बड़ी देर बाद ऐसा घर का खाना खाया, वरना आपकी बेटी के जाने के बाद तो बस नौकरानी का खाना या फिर बाहर से खाना। मेरी हाँ तो जिंदगी घर का खाना खाने के लिए तरस गई थी। नौकरानी भी बड़े अच्छे से नहीं बनाती थी, आती थी जाती थी, कितनी बार बोला, बोल रही थी साहब ये है फलाना। एक को ये काम वाली बाई और नौकरानी का इतने घर होते हैं, अच्छे से कोई काम कहीं कर ही नहीं देती। अरे कोई बात नहीं। अब तुम जितने दिन मेरे पास हो, मैं ना बहुत अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम्हारा खाने का, पीने का, हर चीज का ख्याल। और वैसे भी देखो तो सही, तुम कितने दुबले हो गए हो। अभी क्या करूं, आपकी बेटी तो चली गई बाहर, और उसके सिवा कौन है हमारा। अरे उसको छोड़ो। अब तुम ऐसे करना, घर में चक्कर लगाते रहा करो। और चक्कर की क्या बात है, मैं तो यही बोल रहा था, यहीं पे रह जाता हूँ मैं। वैसे भी वहां पे बोर हो जाता हूँ घर पे। पैसों की बात है, पैसे तो रीमा भेजती रहती है मुझे। अरे कैसी बात कर रहे हो बेटा, ये तुम्हारा घर है और तुम जब चाहो यहाँ रह सकते हो। और सच बताऊं, तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद तो वैसे भी ये घर ना खाली सा हो गया है। आज और 2 साल हो गए ना बाबूजी को मरे हुए। हाँ, और आज क्या बताऊं। आज ऐसे लग रहा है कि बहुत दिनों बाद कोई खुशी इस घर में वापस आई है। आपकी मैं बेटी से तुम्हें शादी करके था, बस अच्छा ही हो गया मेरे साथ, जो इतनी अच्छी सास मिल गई मुझे। हाँ, और हमें भी एक बेटा मिल गया है। और वैसे भी ऐसे लगता है जैसे कि इस घर में फिर से खुशियाँ वापस आ जाएगी। वो बात तो है, कोई बात नहीं, मैं आप ही के साथ हूँ। मुझे पता है इस घर में अकेले रहना कितना बड़ा मुश्किल है। इतने बड़े घर में अकेले रहने से दीवार काटने को दौड़ती हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। वो तो चलेगी आपकी बेटी बाहर, और मुझे जहाँ पे छोड़ गई अकेली। कितनी बार बोला है, इतना अच्छा काम चल रहा है हमारा इंडिया में, वो बोल रही है मैं तो बाहर ही रहूंगी, ऐसा मुझे भी बुला रही है। पर आपको पता है 1-2 बार मैं जा आया, पर मुझे नहीं अच्छा लगता बाहर का। अरे आपको पता है। अकेले अकेले रहना
अच्छा है, पर वो इंडिया जैसी चीज नहीं है वहाँ पे। आपको पता है रीमा बहुत जिद्दी है, बस जो बोलती है वही करती है। और क्या। खैर, उसकी थोड़ी सी पढ़ाई रहती है, थोड़ा सा स्टार्टअप रहता है। मनाऊंगा अगर मानेगी, वरना फिर वहीं पे जाना पड़ेगा। लड़की के सामने किसका जोर चलता है। चलो उसको छोड़ो, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और मुझे ये भी बता देना कि तुम रात को क्या खाओगे और कैसे कैसे। अब मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अरे, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं तो यहीं पे हूँ। आप जैसे मर्जी मेरा ख्याल रखना। और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप भी मुझे बता देना। हाँ हाँ जरूर। वैसे एक बात तो है, आप मेरी सासू हो और मैं आपका दामाद, पर रहते तो हम बिल्कुल अपने दोस्तों की तरह हैं। अरे बेटा, इस दुनिया में है ही क्या, 4 दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात। इसलिए जो टाइम मिला है उसको हंस के जी लो। ये बात तो है। ये काफ़ी ज़्यादा फाइलें पड़ी हैं, सफाई वगैरह नहीं करवाई? नौकर नहीं है आपके घर में? अरे है, वो ये ना तुम्हारे पापा के कुछ कागज आए हुए थे, मैंने देखे नहीं, तो ये देख लूंगी उसके बाद इनको उठा दूंगी यहाँ से। हाँ, देख लेना। और आजकल के नौकरों पे ज़्यादा वो मत करना। अरे आपको पता है, हमारे घर के जो नौकर था एक कॉलोनी के पास, वो सारा आप ही की तरह अकेली रहती थी वो। उसका घर वाला बाहर रहता था विदेश में, उसको मार कर चला गया। मुझे तो बस यही बात की टेंशन रहती थी। और मैंने रीमा को बताया तो बोल रही थी तुम ऐसे करना, माँ के पास ही रहना। इसीलिए मैं आपके पास रहने आया हूँ। असली बात ये है, हे आजकल भगवान, आजकल किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। सच कह रहे हो ये। एक तो एक सिक्योरिटी गार्ड था, वहाँ पे उसका दादा रहता था। सारा कुछ लेके चला गया और दादा को वहाँ पे छत पे बांध के चला गया। वो तो क्या हुआ, दूसरे घर वाले छत पे आ गए तो उन्होंने देख लिया। अरे बाबा 2 दिन छत पे ही रहा। छोड़ो, मुझे तो घबराहट होती है ऐसी बातें सुन के। नहीं, घबराहट नहीं, मुझे भी घबराहट होने लगी। और वो दादी और वो जो दादा, उसके बारे में सोच के मुझे तो आपकी सपने आने लग गए। तो नहीं नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे रहने आया हूँ। वैसे भी वहाँ पे मैं फ्री ही रहता हूँ। ये तुमने, एम्प्लॉय नहीं काम करना है, 1-2 महीने में हम दोनों जाया करेंगे बिजनेस वगैरह देखने। और आपका भी बहाने से गेट टुगेदर हो जाएगा। हाँ ये तुमने बहुत अच्छा किया है। और अब मैं तुम्हें वैसे भी नहीं जाने दूंगी। देखो अपना क्या हाल बना लिया तुमने। अरे, क्या बात कर रहे हैं? चलो ऐसा कीजिए, मैं ना सोने जा रहा हूँ, मुझे काफ़ी नींद आ रही है। हाँ हाँ, कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। अरे नहीं नहीं। तुम्हारे साथ में ही मेरा कमरा है। ये साला घर का दामाद कुछ ज्यादा ही सियाना बन रहा है। खाते ही मालकन के साथ कैसे हंस हंस की बातें कर रहा है, और ऊपर से क्या कह रहा था, इस घर का नौकर काम नहीं करता। इस साले से पूछे, और इस घर का काम तू करके जाता है क्या? इसका तो मुझे लगता है कोई बंदोबस्त करना ही होगा। अरे सोए नहीं सासू जी? तुम आ गए दामाद जी। और क्या। अरे इतनी देर लगा दी, मैं कब से देख रही थी कि तुम कब आओगे। अरे, क्या करूं, मैं तो आने ही वाला था। ये तुम्हारा नौकर जाने वाला था, मैंने सोचा उसको पता ना चल जाए। काफ़ी देख रहा था मेरी तरफ, बड़े अजीब तरीके से। अरे मुझे लगता है वो भी तुम्हें कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है, जो अरे तुम्हारा जासूस बना बैठा था। छोड़ो उसे, वो तो नौकर है। बाकी दामाद जी, ये मुझे ना सासू ससुर मत बोला करो। मेरा नाम अंजलि है, मुझे अंजलि बोला करो। अंजलि मेरी जान, वो तो ठीक है, पर मेरी बात सुन। नाइटी में बड़ी खूबसूरत लग रही है। कैसी लग रही है जो ये मैंने तुझे गिफ्ट दी थी? तुम्हारे लिए तो पहनी है, अब तुम बताओगे कि कैसी लग रही है। मैंने तो बड़ी अच्छे तरीके से ली है ना, भी तुम इससे और ज़्यादा अच्छी लगोगी। वो वाइट साड़ी में तो क्या ही बोलूँ मैं, इसमें तुम बिल्कुल हीरोइन लगती हो, हीरोइन। हाँ वैसे भी अब तो तुम्हारे लिए ही तो सस्ती हूँ मैं। अब तुम्हें अच्छी लगनी चाहिए, फिर मैं जैसी मर्जी लगूँ तुम्हें। तुम तो मुझे सभी
सभी में अच्छी लगती हो, पर वाइट साड़ी में मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो, और खूबसूरत लड़की वाइट साड़ी में नहीं, इस नाइटी में अच्छी लगती है, वो भी कलरफुल। अब क्या करूं, दुनिया को दिखाने के लिए तो डालनी पड़ेगी ना। इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ, तुम्हारी बेटी को झूठा बोल के कि मैं तो इधर आ गया। अरे उसे क्या पता कि तुम क्या हो, वो तो पागल है जो तुम्हें छोड़ के बाहर चली गई है। अच्छा यार, तुम्हें पता तो है, शादी के 2 महीने बाद ही हमारा चक्कर शुरू हो गया था, और तब से तुम्हारी बेटी में मेरा इंटरेस्ट कम हो गया। वो तो सारा टाइम बस पैशन, बाहर जाना है, ऐसा वैसा, और तुमने जो पैसे दिए थे उसी से उसको बाहर भेज दिया, और अभी वो बाहर हमारे लिए कमा रही है। अरे अच्छा है ना, वो बाहर चलेगी और हम दोनों यहाँ पे जिंदगी जी रहे हैं। और तुम्हारे पति के मर जाने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी पे तुम्हारा राज चल रहा है, और तुम्हारी बेटी के जाने के बाद उसकी सारी सैलरी पे तुम्हारे से दामाद के राज चल रहा है। इधर तुम भी खुश और मैं भी खुश, और वहाँ पे तुम्हारी बेटी खुश। हाँ ये तो है। और वैसे भी जब से तुम आए हो ना, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, खुश तो मैं भी हूँ तुम्हारे साथ ये बातें करके, पर एक बात तो है, तुम इतनी खूबसूरत हो, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुमने शादी क्यों नहीं की? अरे जहाँ एक शादी ऐसी थी, वहाँ क्या पता दूसरी भी ऐसी निकलती। और वैसे भी अगर मैं शादी कर लेती फिर तुम्हारा क्या बनता। अरे मेरा तो बनना था जो बन गया, पर एक बात तो है, तुम्हें ये नौकर कैसा लगता है? उफ़ो, छोड़ो ना ये नौकर की बातें। बड़ी अजीब तरीके से देख रहा था तुम्हें, मुझे तो लगता है उसके दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ है, जाने मन। अरे नौकर है वो, उसका क्या है। और वो थोड़ा पागल है, वो तो कुछ भी बोलता रहता है। उसे किसी बात की समझ तो है नहीं, बस जो दिल करता है बस वही बोलता रहता है वो। समझ तो बस मुझे ही है तुम्हारे हुस्न की, तुम इतनी खूबसूरत हो, मेरा तो दिल करता है तो मैं कच्चा खा जाऊं। कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे हो तुम। मुझे तो लग रहा है जितनी तुम खूबसूरत हो, थोड़ा कम ही रोमांटिक हो रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम बहुत रोमांटिक हो रहे हो। क्या बात है, ऐसा भी क्या हुआ है तुम्हें आज? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी खूबसूरती देख के मेरे तो होश ही उड़ गए। इतनी अच्छी लगती हूँ मैं तुम्हें? तुम्हें बुरा कहने की हिम्मत किस में है, जाने मन। तभी तुम्हें बोलती हूँ कि मेरा नाम लिया करो, मुझे सासू माँ मत बोला करो। अंजलि, आ जाओ, तुम्हें प्यार की शेर करा दूं। तेरी कितना भयानक सपना देखा मैंने। जब से ये सलाह आया है ना, सब कुछ बिखर गया है। ये काम नहीं करता तुम, वो काम नहीं करता। पहले कितना सही रहा करता था, जो मन में आता था वो काम कर दिया, जो मन में नहीं आया वो नहीं काम करना था। मगर अब तो मुझे ये सपने भी अजीब अजीब से आने लगे। ओफो, इतना टाइम हो गया आया नहीं अभी तक वो। पता नहीं कहाँ रह जाता है, मुझे तो समझ नहीं आती उसकी। अरे आ गया नमस्ते। तू। नमस्ते मालकिन। नमस्ते नमस्ते सब ठीक है। टाइम देख ले, 10 बज गए, और तुझे मैंने पहले ही बोला था कि 9 बजे तक आ जाया कर। क्या करूं, घर का काम करके आता हूं पहले, फिर इधर आता हूं मीम साहब। और आपका घर भी इतनी दूर से है कि पैदल आने में
लेट हो जाता हूँ। बस तेरे पास ना बहाने हैं, जितने मर्जी बनवा लो। और सब्जी नहीं लेके आया तू? सब्जी? हाँ, मैंने तुझे बोला था कि पनीर और मटर लेते आई हो। बता अब मैं क्या बनाऊं? और मेरे दामाद को मटर पनीर बहुत पसंद है। मैंने सोचा था चलो आज सुबह ना नाश्ते में उनको मटर पनीर ही दूंगी, लेकिन तुम तो बहुत कामचोर हो गए हो। अरे मालकिन, वो ना मटर पनीर वाला जो दूधी होता है वो नहीं था, दुकान बंद करके चला गया। पता नहीं क्या हो गया उसको। हे भगवान, पूरी मार्केट में एक ही मटर पनीर वाला है, तो कहीं और से देख लेते। अरे ताजा पनीर तो वही मिलता है ना, फिर आपको वो पसंद नहीं आता। तेरे पास ना हर बात का बहाना है। और वैसे भी मैंने तुझे कहा था जब तक दामाद यहाँ है तब तक तो 9 बजे तक आ जाया कर। देख ले 10 बज गए। अब वो ऐसे ही भूखा ही चला जाएगा, मैं कहाँ से उसको क्या खिलाऊं बता तो। आज उसको खीर पूरी खिला दो ना। खीर पूरी उसको बनाने में भी टाइम लगता है। तो फिर कुछ हलवा बना दो। ठीक है, जो दिल करेगा मैं खुद बना लूंगी। तू तो बहुत ही बोलता है। और तेरा ना आजकल काम कुम में ध्यान नहीं है, मैं देख रही हूँ। मैंने देखा है ऊपर वाला स्टोर इतना गंदा था। जिस दिन ये ऊपर चढ़ गया ना दामाद, उस दिन देखना वो तेरी क्लास लगा देगा। ऊपर मत जाने देना, बोल देना ऊपर अभी काम चल रहा है। घर है उसका, वो कहीं भी जा सकता है। तेरे कहने पे थोड़ी ना जाएगा। आपके कहने पे तो रुक जाएगा ना, तो रोक लेना मेम साहब, आप उसको रोक लेना, मत जाना देना, नहीं तो फिर आपको बोलता रहता है वो। हे भगवान, वो मुझे कल भी कह रहा था कि तुम्हारे ना काम करने वाले का ध्यान काम में नहीं है। नहीं कह रहा था बाहर देख लो, गेट भी इतना गंदा पड़ा है, रसोई भी गंदी पड़ी रहती है, बिखरी हुई, कभी भी समेट के नहीं जाता। तो मैम साहब, जिस घरों में इंसान रहते हैं ना, तो उनके बर्तन तो इधर उधर होते ही रहते हैं, थोड़े बहुत चल जाता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मुझे लगता है मुझे ना तुझे निकालना पड़ेगा। दूसरा आएगा वो बताएगा तुझे क्या प्रॉब्लम है। तू बहुत बोलने लग गया है। हाँ, आप ना अच्छा नहीं करते। जब बड़े साहब हुआ करते थे, उन्होंने मुझे कहा था कि रामू, जब तक तू जिंदा रहेगा किसी घर में रहेगा। और आप ठीक है, इतनी नौटंकियां ना मार। मुझे सब पता है तेरा कैसी कैसी बातें करता रहता है। उनके करके ही तू आज यहाँ पे है। अगर उन्होंने तुझे जवान नहीं दी होती ना तो मैं तुझे कभी ना रखती फिर। मैम साहब, आप ना जब मुझे निकालने की बातें करते हो तो फिर मेरा दिल टूट जाता है। क्या हुआ, सर दबा दूं आपका? सर दर्द कर दिया है तूने। तो अब मुझे ये टेंशन हुई पर छोड़ कि मैं क्या करूं। अब ऐसे कर, किचन में जा और कुछ अच्छा देख खाने के लिए है। नहीं तो मेरी बेटी ना बोलेगी कि मेरे घर वाले को ढंग से खाना भी नहीं खिलाते हो क्या। आपने चाय बना ली थी? मैंने बना ली थी, पी ली थी। अब बना दी हो अच्छी सी, तूने सिर में दर्द लगा दी है। मेरे लिए नहीं रखी बनाकर? अच्छा, तो खाना भी बना के रख लिया करूंगी। तो मालकिन, जब मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ तो आपको भी देता हूँ, मैं भी खुद पीता हूँ। जब आप पीती हो तो फिर मुझे क्यों नहीं देते? हे भगवान, कहाँ इससे पाला पड़ गया है मेरा। मैं तो बहुत परेशान हो गई। अच्छा तू ऐसे कर, एक काम के लिए ना और देख ले बंदा। तू कम से कम ये कि तू रसोई का काम देखता रहेगा तो वो इधर उधर के सारे और काम कर लेगा। अरे नहीं 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 मालकिन, हमें बंदों की क्या जरूरत है, मैं हूं ना अकेला। जितने काम करवाना चाहती हूँ मैं कर देता हूँ, बस थोड़ा बहुत लेट फेट हो जाता है। और तुम लोगों को तो बस जब मुंह से बोल दिया तभी काम होना चाहिए। देख, लेट फेट की बात नहीं है। सच में मैं तुझे सच कह रही हूँ, एक और काम वाला देख ले। तू लेट आएगा कम से कम वो तो कर लिया करेगा ना फिर। आजकल मेम साहब ईमानदार नौकर कहाँ मिलते हैं। तू बहुत तेज हो गया है। जल्दी से चाय बना के ले आ। अरे दामाद जी, अभी तक सो रहे हो आप? आप आ गए? मैं चाय लेके आई हूँ आपके लिए। मैं तो उठ के दोबारा सो गया था। अच्छा, लगता है रात भर काम करते रहे हो आप, है ना? बस आपको पता तो है, मेल आ गई थी और रीमा का कॉल भी आ गया था। उन्हीं सब चक्करों में रात का 1-2 बज गया।
अरे उधर तो भाई दिन होता है, वो तो बात करती रही, बोल रही थी आज मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, बड़ी देर से तुम सो रहे हो। और बीवी की बात कौन टाल सकता है, और बाकी आपको पता तो है आपकी बेटी का स्वभाव। अरे, जब से आप यहाँ आए हो ना, रीमा ने मुझे फोन करना बहुत कम कर दिया है। लगता है आपसे ही मेरे हालचाल पूछ लेती है, बस फिर बेफिक्र हो जाती है। हाँ, पहले तो उसको फिक्र थी भी कहीं कुछ ऐसा वैसा, आपको पता ही है माँ की फिक्र कौन नहीं करता। पर अब मैं आ चुका हूँ तो उसको पता है भी वो है उन्हें संभालने वाला। और रही बात ये बाहर आवाजें सी आ रही थी, क्या हुआ? और आज खाने में क्या बनाया है? बस वो मैंने उसको रामू को बोला था कि आते हुए ना मटर और पनीर लेके आइयो, आपको बहुत पसंद है ना, तो हाँ, सोचा था बना दूंगी। लेकिन वो नल्लायक एक नंबर का, सच में, ना मटर ले आया ना पनीर, कहता वो दुकान ही बंद थी। बताओ भला। जे ना नौकर ऐसे ही होते हैं। आया होगा, लेट उठा होगा। और अब मैं बोलना नहीं चाहता पर काम चोर है वो, मुझे नहीं अच्छा लगा। और गार्डन में काम कर रहा था, वैसे ही क्या बोलूँ मैं, फूल बूटे जो थे आपके उसको उखाड़ दिया। मैं देख रहा था, बोला, मैंने बोला अभी ये क्या कर रहे हो? अरे साहब जी ये तो ऐसे हैं, यहाँ पे जो अच्छे नहीं लगे यहाँ पे हम गुलाब लगा देंगे। और ही पहेलियां बनाता रहा। हाँ, बातें तो वो बहुत बनाता है, अब क्या करूं। उसने सारे पेड़ तोड़ दिए, उसे ये है अभी जो बड़े होंगे तो मुझे सफाई करनी पड़ेगी इसकी। उसने, क्या ही बोलूं मैं, मुझे तो ऐसे ही लगा। आप वो- ऐसा कीजिए, आपने क्यों इस नौकर को रखा है? आप इस घर में अकेले हैं और मैं हूँ, और क्या ही है इस घर में करने के लिए? उसे निकाल देते हैं। अरे, मैं उसको ना निकाल नहीं सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बाबूजी ने उसको जबान दी थी कि तू जब तक है जब तब तक। बाबूजी नहीं रहे तो जुबान का क्या करेंगे? और वैसे भी ज्यादा सिर चढ़ रहा है वो। और मुझे भी थोड़ा सा बोलता था वो, नहीं साहब जी ये है, थोड़े से मुझे उसकी अच्छा नहीं लगा बोलना। हाँ, बातें तो वो सुनता नहीं, और कई बार तो अजीब अजीब सी हरकतें करता है। मुझे तो कई बार डर लगता है उससे, पर अब क्या करे, गरीब है ना। और सच ये बताऊं, सब वैसे ही गरीब होते हैं, आपको क्या बताऊं। बस इन सब में वो नहीं होता, मैनर्स वगैरह नहीं होती। बड़े घर में कैसे रहना है, खाना है, पीना है। और हम तो इन्हें खाने के लिए भी दे रहे हैं ना, हम कौन सा कोई एहसान कर रहे हैं? ऊपर से इसको सैलरी देते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन इसे रखा तो आपकी सुविधा के लिए था, पर ये तो परेशान कर रहा है। और क्या काम कर रहा है? सफाई देखी है, सफाई की है? स्टोर रूम में जाके आया था, इतना इतना गर्दा है। ऊपर छत पे जाके आया था, वहां पे इतनी मिट्टी पड़ी है। और बारिश के दिन चल रहे हैं, टैंकी क्या यार, घास ऐसी बड़ा हुआ है। क्या 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 काम नहीं किया उसने? आप बस आता है, चाहे, चाय बनाता है, उसके ज्यादा क्या काम करता है वो? मैंने उसे बोल दिया है कि कोई एक और साथ में देख ले, कम से कम तू एक काम संभालेगा, वो दूसरा तो देख लेगा। क्यों फालतू खर्चा करना? आप ऐसा कीजिए, कोई काम वाली बाई रख लेते हैं, वो इससे अच्छा काम करेगी। और तनख्वाह भी थोड़ी कम लेगी। ये नालायक है। चलो, इसे कोई खाना बनाना ऐसे नहीं आता। इसे बोला था कल मुझे कॉफी बना देना, साहब मुझे तो सिर्फ चाय बनानी आती है, कॉफी नहीं बनानी आती। मैंने बोला भाई ऐसे बनती है। ठीक है साहब। ऊपर से इस्त्री करने लग गया, और वो मेरा एक शर्ट जो रीमा ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दी थी उसको जला दिया। क्या? यार, और क्या बोलूं, मुझे तो लगा आपको पता होगा। और रीमा नहीं, भी गुस्सा होगी, वो बोल रही थी मुझे शर्ट है ये है। तुम ना, वो उसने पहले बर्थडे पे ही दी थी मुझे। तुम उसे काम के लिए मत बोला करो, तुम मुझे बता दिया करो। और अरे, आपको मैं बताता अच्छा लगता हूँ जब नौकर है इस घर में, फिर नौकर रखने की क्या जरूरत है अगर सारे काम आप ही ने करने हैं? चलो, तुम गुस्सा मत हो बेटा, कोई नहीं, मैं कुछ करती हूँ। और आज खाने के लिए कुछ हल्का फुल्का बना देती हूँ। अरे, अरे क्या बनाओगे आप खाने के लिए, छोड़ो ना। हम ऐसा करते हैं, बाहर खा लेंगे। और जिस हिसाब से वो नालायक गया है, कौन सा वो आएगा यहाँ पे मटर पनीर लेने? कब हम मटर पनीर बनाएंगे, खाएंगे? और वैसे भी घर का खाते खाते आपको भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा बाहर कमा भी लाऊं, और खा भी लेंगे आप। हाँ, वैसे तुमने बहुत अच्छी बात सोची है, बहुत दिन हो गए, कहीं गई भी नहीं हूँ, आज ब्रेकफास्ट बाहर ही करते हैं। आप बताइए आपके शहर में सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट कहाँ पे है? क्योंकि मैं इस शहर में नया हूँ ना, मैं तो इतना जानता नहीं आपके शहर के बारे में। अगर आप चाहें तो छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, कहीं अरे, मेरे शहर में घुमा लाता हूँ आपको। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है, यहाँ एक बहुत अच्छी दुकान है, वहाँ बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है। तुम, चलो फिर ऐसा कीजिए, अपना रेडी हो जाइए, मैं भी आता हूँ नहा के, फिर चलते हैं हम। ठीक है। ओके।
मैं नहा लेती हूँ, हम लेट हो जाएंगे, फिर नाश्ता करके आ जाएंगे। और रामू, हाँ, ये क्या कर रहा है? अरे अरे नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ मालिक, मैंने आपके लिए चाय अरे चाय बना के रखी है। इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? अरे आप अंदर थी, ये अंदर झांक रहा था। क्या देख रहा था बे तू अंदर? क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं मालिक। मैं तो उससे कब से देख रहा था, मैं आज तो- देख भी लिया इसको। आपकी तरफ गंदे गंदे इशारे करता है, और जब ये सफाई कर रहा था ना, आपकी तरफ और ही हिसाब से देख रहा था। मुझे तो तभी शक हो गया था। ये क्या कर रहा था तू? नहीं मालिक, हमने अपने घर में आसिफ का सांप पाल के रखा है। आस्तीन का सांप भी थोड़ा मोटा देख लेता है, पर इसको तो क्या बताऊं मैं। ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस यहाँ पे क्या बात नहीं है, क्या बात नहीं है? हम यहाँ पे तुझे क्या झाड़ू लगा रहा था तू? इंसान समझते थे, और तू इतना गंदा है, कैसे कैसे सोच रखता है। छी। मुझे ये बता, तुझे तो नीचे बोला था गार्डन साफ करने के लिए, यहाँ पे क्या है? मैं तो तुझे नीचे वो मशीन देने के लिए आया था, तू यहाँ पे मिला मुझे, और देख भी कैसे रहा था। क्या था इसमें? अच्छे वेले तुम्हारे सामने तो गई थी ये। कुछ नहीं मालिक, वो दरवाजे पे ना वो दाग लगे हुए थे। दरवाजे पे आदमी ऐसे नहीं देखता जिस हिसाब से तू देख रहा था। पागल मत बना मुझे। तू कितना घटिया निकला है रामू, जिस थाली में खाना उसी में छेद कर रहा है तू। मैंने तो रात ही को बोला था आपको इसे निकाल देते हैं, नहीं, नहीं। पर आप ही ने नहीं माना। मार के- आपने बोला था मेरे पति ने इसे रखा है, ये है। आपने तो इतना तरस रखा है इस पे, पर इस पागल को क्या बोलूं मैं? सच में मैंने सोचा था चलो उन्होंने तुम्हें जबान दी है, तुझे इसलिए काम पे रखा था, लेकिन तू बहुत ही ढिलाई कर रहा है। नहीं मालिक, अब क्या करें हम इसका? मुझे माफ इस कर घर दो। में थोड़ा रख सकते हैं इसको। गलती हो गई। क्या माफ कर दें? गलती क्या माफ कर दें? हाँ, तुम जैसे पागल आदमी को यहाँ पे रख के हमने वो थोड़ा करना है। ये पागल आदमी होते हैं, इसका ये नहीं पता क्या कर दें। और गंदी नाली के ये कीड़े यहीं से आते हैं, वही कुछ सीखेंगे। सही कहते हो दामाद जी, सच में ये गंदी नाली के कीड़े ही होते हैं। बस इनको थोड़ा सा क्या हाथ पकड़ो, ये सिर पे बैठ जाते हैं। और इसी तो आपने इज्जत इसके का लिए क्या नहीं किया? रात मैंने इतना कुछ बोला, आप बोल रहे थे बाबूजी ने इसे रखा है, ऐसा है, फलाना धमकाना। अब सुन क्या रहा है? बाहर निकल यहाँ से, और यहाँ आने की जरूरत नहीं। अरे आप क्यों रो रहे हो? मुझे नहीं पता था कि ये कुछ ऐसा भी करेगा। मैं तो मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जिस दिन मैं पहले दिन आया था, पर आपको बड़े इशारों में समझा रहा था, पर आपने तो समझा ही नहीं। तो इसने हद ही पार कर दी। मैं तो इसे अपने घर के मेंबर समझती थी कि चलो। आप टेंशन मत लो, पहले आप बैठ जाओ। आप रो मत। आपकी इसमें क्या गलती है? आप पानी पियो। मेरी तो गलती है, इस सांप को मैं इतने सालों से पाल रही थी। अरे अच्छा हुआ ना, कुछ गलत नहीं किया उसने, और जिस हिसाब से उसके इरादे थे वो कुछ कर भी सकता था। ये आदमी ना धीरे धीरे बढ़ते हैं। आप तो हमने- मुझे शुरू से समझा रहे थे कि ये ठीक नहीं है। मुझे लगा चलो हमारे घर का खाता है, हमारा वफादार होगा। क्या वफादार होगा? सिर तो चढ़ा रखा था आपने, आपके बराबर बैठ जाता है, नौकरों वाला कोई लिहाज नहीं, सीधा कमरे में आ जाता है। और हमने क्या बोलूं मैं इसको? नौकर? क्या नौकर रखूं इसको? हमने कभी इसको नौकर की तरह रखा ही नहीं था। पर ये आदमी यहाँ पे रहने लायक ही नहीं है ना, ये तो वहीं पे रहने लायक होते हैं। पर आप भी सच कह रहे हो, इनको ना काम करने आते, इनको काम तक ही रखना चाहिए। इनको आपने तो इसका घर का सदस्य बना लिया था, आपको कितनी दफा बोला है। और कल मैं देख रहा था छत पे, बोला इसको काम करने के लिए, उसने काम करके भी नहीं दिया। बोल रहा था साहब मैं कर दूंगा, ये मेरे को इतने काम होते हैं। क्या काम करता है ये? पता नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा आपने किस वजह से इसे घर में रखा था। अच्छा आप दामाद जी ये बातें ना मेरी बेटी को मत बताना। अरे मैं पागल थोड़ा हूँ, अगर बेटी को बता दिया आपको, वो काम का टेंशन लेगी। मैं नहीं चाहता उसका भी फोकस उसके काम से हटे। मेरी ना जमाने में बहुत बेइज्जती हो जाएगी। आप क्यों टेंशन ले रही हो? इतनी बड़ी बात भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। मैं हूं ना। और वैसे भी
अगर कुछ होने वाला होता तो मैं होता ना, इसीलिए तो इस घर में आया हूँ मैं। और वैसे भी अब मैं यहीं पे रहूंगा। मैं जो सोच रहा था ये तो उससे भी ज्यादा खराब निकला आदमी। ये तो बहुत अच्छा होगा कि अब आप मेरे साथ ही रहेंगे, वरना ये तो पता नहीं मेरे साथ क्या करता। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको ऐसे रोते देख के मुझे भी बुरा लग रहा है। और छोड़िए ना, अब तो काम से निकाल दिया, अब कौन सा वो यहाँ पे आएगा। और मैं भी फैक्ट्री जा रहा हूँ, और अपना ध्यान रखना। ठीक है, आप जाइए, आप तो लेट हो रहे होंगे, बाकी मैं देखती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, कल या परसों हम जाएंगे घूमने, आपका दिमाग सेट हो जाएगा। और वैसे भी इस जमाने में विधवा औरतों को देख के थोड़ा सा लोगों को हो जाता है। तुम सही कह रहे हो। वैसे अब वो आएगा, वैसे तो वो आएगा नहीं। नहीं नहीं, अब मैं उसको अंदर आने भी नहीं उसको दूंगी। मैंने फोन कर दूंगा भी, इसे आने की जरूरत नहीं। वैसे जिस हिसाब से उसकी बेइज्जती करके हमने भगाया ना, वो आएगा भी नहीं। और मैं नौकरानी देखता हूँ, हम कोई मेल नौकर नहीं रखेंगे, फीमेल ही रखेंगे। ठीक है, देख लेंगे। मैं अपने घर वाली नौकरानी देखता हूँ। वैसे भी वो फ्री हो गई होगी, उसकी चाची बीमार थी ना, तो ठीक हो गई होगी। अभी तो 2 महीने हो गए थे। ठीक है बेटा, तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो। और सच बताऊं तो शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए कि तुम जैसा दामाद मुझे मिला है, वरना इस जमाने में तो सब लोग बहुत मतलबी है। चलो आप टेंशन मत लीजिए, मैं ना थोड़ा सा बिजनेस में मीटिंग है, उसमें जा रहा हूँ। ठीक है, और जल्दी आ जाना। आ जाऊंगा, मैं शाम तक आ जाऊंगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है। वैसे भी वो तो चला गया, आपको कौन सा डर है? ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है। हे भगवान, ये क्या हो गया। और इसको तो भगवान तू ही देखना, जो उसने मेरे साथ किया है। ये गंदे लोग कभी नहीं सुधर सकते। आज तो बाल बाल बच गई। हे भगवान। मालकिन, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम अंदर कैसे आए? मैंने तो ताला लगा के रखा हुआ था। तुम्हारे घर की दीवारें इतनी ऊंची नहीं है कि उसको मैं लांग ना पाऊँ। देखो, जो तुमने किया है ना, वो हरकत बहुत गंदी थी। मैंने तो तुम्हें इस घर में क्या नहीं दिया, पूरे अपने मेंबर की तरह रखा, लेकिन तुम बहुत ही घटिया निकले। मालकिन, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं था, करने की सोच ही रहा था कि ये तुम्हारा जमाई बीच में आ गया। मैंने तो सोचा था कि जब तक वो आएगा ना, तब तक तो आपके साथ बहुत कुछ हो चुका होगा। हट जा तू। लोग सच में कहते हैं, जो काम करने वाले होते उनको उन्हीं की औकात में रखना चाहिए। मैंने तुम्हें घर में अपने बराबर क्या बिठा लिया, तुम तो मुझे अपना हक समझने लग गए। चुप कर, क्या बोलती रही है तू? अकेली थी, तुम्हारा सहारा बनने की कोशिश की मैंने, सोचा ऐसी जिंदगी कैसे काटेगी, मगर तुम्हें तो मेरी बात कभी समझी नहीं आई। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरा दामाद आ गया है। और अब तो इस घर में कभी मत आइयो, वरना मैं हाँ, पुलिस बुला लूंगी। इसी वजह से तो मुझे ये सब करना पड़ा तुम्हारे साथ। तुम्हारा तुम्हारा मैंने सोचा था कि तुम्हें मैं पटाकर अपनी तरफ का खींच लूंगा, और जब से वो तुम्हारा दामाद यहाँ पर आया ना, तुम उसके साथ हंस हंस की बातें कर रही थी। तुम मुंह संभाल के बात कर। नौकर है तू, और वो मेरा बेटी का घर वाला है, मेरा दामाद है। मैं बताता हूँ तुम्हें क्या चीज हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, एक बात और, आप कौन कौन से शहर से हमारी वीडियो देखते हो उसके नीचे कमेंट ज़रूर करें। और जो सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा उसे मैंने एक सरप्राइज गिफ्ट रखा है। और ये गिफ्ट लेना है तो क्या करना पड़ेगा? कमेंट।